आज हम जा रहे हैं नारायण पर्वत की सैर पर। वह नारायण पर्वत जहां पर भगवान बद्री विशाल का मंदिर विराजमान है। और आज आपको दिखाएंगे हम नारायण पर्वत का वह पहलू जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के भारतवर्ष के 4 धामों में से प्रमुख भगवान बद्री विशाल के इस धाम में एक प्यारी सी सुबह और मनमोहक दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं आज के इस सफर के लिए, क्योंकि हमारे होस्ट ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें आज नारायण पर्वत की सैर कराएंगे। नारायण पर्वत भी कोई घूमने की जगह है, यही हमारा प्रश्न था। तो उत्तर मिला। आज के इस सफर के बाद हम माणा वसुधारा जैसी जगह को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस नारायण पर्वत की छवि ही अपने मन में लेकर जाएंगे। शुरुआती क्षणों में यह सफर आश्चर्यचकित कर देता है। बहुत से मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर मन रोमांचित हो उठता है। मन रोमांच से भर जाता है कि आखिर इस सफर में और क्या-क्या है जो हमें देखने को मिलेगा। सफर के साथ साथ हमारे होस्ट हमें बहुत सी रोचक तथ्य और कहानियां सुनाते हैं। उनका साथ इस सफर में बहुत ही अच्छा लगता है। बद्रीनाथ मंदिर से बहुत पीछे ऊंची ढलानों पर ये मानव निर्मित टीले बनाए गए हैं। इनका कार्य है किसी भी हिमस्खलन एवं एवलांच को रोकना एवं मंदिर को बचाए रखना। इन ऊंचे टीलों से आप बद्रीपुरी और माणा गांव को निहार सकते हैं और साथ ही नारायण पर्वत की ढलानों पर बसे साधु संतों की कुटिया को भी देख सकते हैं। बहुत देर हम इन ऊंचे टीलों पर बैठे रहे और निहारते रहे बद्रीपुरी के इस सौंदर्य को। काफी विषयों पर चर्चाएं हुई, आध्यात्म पर भी चर्चा हुई और जब कुछ बहस होने लगी तो सोचा अब ऊंचे टीलों से उतरकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ा जाए। अब जब गंतव्य की चर्चा कर ही लिया है तो आपको बता दूं कि आज इस यात्रा पर हमारे 2 गंतव्य हैं। पहला गंतव्य है त्यागी जी महाराज जी की कुटिया, जो कि ऊंचे ढलानों पर बसी है, और दूसरा गंतव्य है भृगु महाराज जी की गुफा, जो नारायण पर्वत के दूसरे छोर पर स्थित है। कुछ समय बाद हम अपने पहले गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, जो कि है त्यागी जी महाराज की कुटिया। नारायण पर्वत की इन तीखी ढलानों पर यह छोटी सी कुटिया है, जहां से बद्रीपुरी का नैसर्गिक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ आकर यह महसूस होता है कि वाकई में यह भगवान नारायण का भू वैकुंठ धाम है। चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं
और वातावरण में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। त्यागी जी महाराज के सानिध्य में हम बहुत देर बैठे रहे। उनके आशीर्वाद से बहुत से गहन विषयों पर चर्चा हुई, आध्यात्म पर भी चर्चाएं हुई और फिर जाना कि शरद ऋतु में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर ऋषि मुनि कैसे भगवान की साधना में लीन रहते हैं, उनके इस अनुभव को भी हमने जाना। त्यागी जी महाराज के सानिध्य में काफी समय व्यतीत करने के बाद अब वक्त हो चला है भृगु गुफा की ओर चलने का। त्यागी जी महाराज काफी दूर तक हमें विदा करने आए। वहां से भृगु गुफा का मार्ग हमें समझाया और वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गए। इन पहाड़ी पगडंडियों पर चढ़ते उतरते और त्यागी जी महाराज द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलते हुए हम धीरे धीरे जा रहे हैं भृगु गुफा की ओर। यह भृगु गुफा वह गुफा है जहां पर शास्त्रों के अनुसार महर्षि भृगु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्ग में अनेक ऐसे रमणीक स्थान नजर आ रहे थे जिनकी सुंदरता को देखकर मन वहीं पर रुक जाने को विचलित हो उठा था। थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि गंतव्य अभी काफी दूर था। कुछ समय पश्चात इन मुश्किल भरे एवं चुनौतीपूर्ण पहाड़ी पगडंडियों को पार कर हम पहुंच चुके हैं भृगु ऋषि की गुफा के समीप। इस विशाल चट्टान के नीचे स्थित है महर्षि भृगु की वह गुफा जहां पर उन्होंने हजारों वर्ष तक बैठकर तपस्या की थी। तो आओ ले चलते हैं आपको इस गुफा के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको भृगु ऋषि के। आप यहीं थे महाराज जी? हम यहीं रहते हैं। अभी तो हम तो 12 साल से जुड़े से हैं। 3 साल से तो हम यहाँ पे 6 महीने रहते। अच्छा, हम ही देखो तपस करे से सतीयु में उनका ये महत्व है। और यहाँ पे ये पूर्व जी का
मूर्ति है मूर्ति, हाँ। यहाँ पे रख के पूजा करते हैं। हाँ। और हनुमान जी है हाँ। और ठाकुर जी है। हाँ। ठाकुर जी है ना शालिग्राम। शालिग्राम। हाँ। तीनों रोज सेवा होता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार भोग लगता है। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे थे, व्यस्त थे, तो इनको कदर नहीं करे, गुस्सा आ गया इनको, मैं ऋषि हूँ, मुनि हूँ, मुझे कदर नहीं कर रहे, ऐसा क्या है, मेरे को सत्कार नहीं, कुछ नहीं बोल दिया। तो गुस्से में आके पाद प्रहार करते। अच्छा। यहाँ पे पाद का चिन्ह है। अच्छा। तो उसके बाद जो है लक्ष्मी जी जो है रूट के नीचे भूलोक आ जाती है। अच्छा। नारायण भी पीछे पीछे आते हैं। हाँ। तो बाद में जो है ना तिरुपति बालाजी है ना, हाँ। उनका अवतार होता है। अच्छा। फिर बाद में नारायण जी फिर लक्ष्मी जी को नीचे भूलोक में मिलते हैं। फिर शादी कर लेके स्वयंवर करके फिर बाद में लेके सब लोग चले ऐसा। ये एक बहुत अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। हाँ, इस तरफ का और सही कर रहे हैं मोदी जी, इस तरफ सब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मतलब इस तरफ से ऐसा है। हाँ, बहुत बढ़िया है। मैं तो अपने आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर काफी देर तक हम लोग इस एकांत में बैठे रहे और इस बद्रीपुरी की सुंदरता के चर्चे करते रहे। जब भूख से पेट में चूहे दौड़ने लगे तो तब सोचा कि चलो अब अपने गेस्ट हाउस पर चलकर लंच कर लेते हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर